Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil kareem. Dear students, in previous lecture we have discussed in detail about the branches of chemistry. In this lecture we are going to discuss some general topics. The first one is relationship of biology to other sciences, and the second one is careers in biology. Basically, मकसद ये है कि साइंस के जो सब्जेक्ट्स हैं आपस में को रिलेट करते हैं, उनके बीच में रिलेशनशिप पाया जाता है। वो एक फिनोमिनन अगर लेट से बायो में यूज़ हो रही है तो वही फिनोमिनन फिजिक्स में यूज़ हो रहा है, फिजिक्स में वाले फिनोमिनन्स बायो में यूज़ हो रहे हैं। सिमिलरली केमिस्ट्री के जो फिनोमिनन्स हैं, थ्योरीज हैं, लॉज हैं, वो बायो या फिजिक्स से भी रिलेटेड हैं। सो ऐसे साइंसेस को हम इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस बोलते हैं, और इसको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज बायोफिजिक्स। यानी फिजिक्स के कौन कौन से लॉज, थ्योरीज, प्रिंसिपल्स, एक्शंस, फिनोमिनन्स बायो में यूज हो रहे होते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर सिंपल जनरल एग्जांपल दे दूं तो लीवर की एग्जांपल, लीवर एंड एक्सल की एग्जांपल होती है। उसको हम कैसे अगर हम ह्यूमन बीइंग के आर्म्स को बेंड करते हैं, रिलैक्स करते हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो उसमें फिजिक्स के कौन कौन से फिनोमिनन इन्वॉल्व्स हैं और फिजिक्स के कौन कौन से रूल्स अप्लाई होते हैं। सिमिलरली आइज में लेंस पाए जाते हैं, कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस, तो कैसे लाइट रे आ जाती है, रिफ्लेक्ट होकर या डाइवर्ट होकर कैसे वो इमेज बनाता है, इमेज इन्वर्ट होती है, सीधी होती है। ठीक है, तो ये फिजिक्स के बेसिकली वो लॉज यूज होते हैं। आई जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक पार्ट है, उसके फिनोमिनन को, आई में पिक्चर या इमेज बनने के फिनोमिनन को एक्सप्लेन करने के लिए फिजिक्स के लॉज यूज होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बायोकेमिस्ट्री, वेरी वाइड फील्ड है। केमिस्ट्री के कौन कौन से कंपाउंड्स है, केमिकल रिएक्शंस है जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो केमिकल कंपाउंड्स हैं, प्रोटीन्स, लिपिड्स, फैट्स, विटामिन्स, इनसे मिलकर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनती है। और इसी तरह रिस्पायरेशन एक केमिकल रिएक्शन है जिससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। फूड कैसे कंबस्ट होता है, फूड कैसे जो है ना रिस्पायरेशन के प्रोसेस के ज़रिए कैसे फूड से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। सिमिलरली दूसरे मुख्तलिफ किस्म के प्रोसेसेस जिनमें केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व होते हैं। प्लांट्स में अगर देखा जाए तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, उसमें भी केमिकल रिएक्शन होते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अब ये दो डिफरेंट केमिकल कंपाउंड है, केमिस्ट्री में इनका जिक्र किया जाता है। वो कैसे केमिकली रिएक्ट करके C6H12O6 ग्लूकोज बनाते हैं, उनसे एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है, कैसे वो ऑक्सीजन को गेन करके सनलाइट को कैप्चर करके उससे कन्वर्ट करता है। सो ये केमिकल रिएक्शन जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं तो उसको हम बायोकेमिस्ट्री में डिटेल से डिस्कस करते हैं। द नेक्स्ट वन इज बायोमैथमेटिक्स या बायोमेट्री। यानी मैथ के कुछ एप्लीकेशंस, कुछ रूल्स, कुछ फार्मूलाज, कुछ कैलकुलेशंस लिविंग ऑर्गेनिज्म के प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए यूज होती हैं। ठीक है, मुख्तलिफ किस्म के कैलकुलेशंस होती हैं। लेट्स से सिंपल अगर बैक्टीरिया को हम देख लें तो उसमें कुछ फार्मूलाज यूज होते हैं कि बैक्टीरिया को डिवीजन को देखने के 1 मिनट में लेट्स से वो 20 टाइम्स डिवाइड होता है तो 2 मिनट में कितना होगा, 1 घंटे में कितना हो, तो उससे मैथ के फार्मूले लगाकर उसको हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, और सिमिलरली हाफ लाइफ, वो तो चलो केमिस्ट्री का फिनोमेना है। बायोमेथड में यही डिस्कस करते हैं कि बैक्टीरिया की डिवीजन है। सिंपल एग्जांपल मैंने दी, वो अगर 1 मिनट में लेट्स से 20 डिविजन्स होती हैं, यानी बैक्टीरिया डिवाइड हो जाता है, 20 दफ़ा डिवाइड होता चला जाता है, तो 1 घंटे में कितना होगा, ठीक है, उसका रेट क्या होगा, उसका स्पीड वगैरह क्या होगा। तो इन बातों की स्टडी, इन फिनोमेनन की स्टडी मैथमेटिक्स को यूज करते हुए जो बायो में हम करते हैं तो उसको हम बायोमैथमेटिक्स में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है बायोजियोग्राफी। As the word geography means the distribution of organism in different geographical regions. For example, जंगल में animals जो उसके मिक़दार ज़्यादा, अमाउंट ज़्यादा होती है, वहाँ पर ज़्यादा होते हैं। लेट्स से शेर, चीता वगैरह ज़्यादा होते हैं। ठीक है, सिमिलरली डेजर्ट में डेजर्ट एनिमल्स होते हैं। इक्वेटिक लाइव्स में, इक्वेटिक इन्वायरमेंट में फ़िश होती हैं, इक्वेटिक प्लांट्स होते हैं। सो दैट्स वाई डिफरेंट एरियाज ऑफ अर्थ, डिफरेंट सेक्शंस ऑफ अर्थ में ऑर्गेनिज्म कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुए हो गए हैं। ठीक है, कैसे कैसे ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, क्यों पाए जाते हैं, कौन कौन से इन्वायरमेंटल फैक्टर को यूज करते हैं, तो इनकी स्टडी हम बायोजियोग्राफी में करते हैं। नेक्स्ट है बायो इकोनॉमिक्स। बायो इकोनॉमिक्स बेसिकली हम इकोनॉमी की स्टडी करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म से कैसे इकोनॉमी स्टार्ट होती है,
कौन से प्रॉफिट हैं, कितना कॉस्ट लगेगा, ठीक है। लेट्स से कोई करता है तो उसमें इकोनॉमिक यानी कॉमर्स इकोनॉमिक कैलकुलेशंस क्या क्या होती हैं, फ़ायदा और नुकसान, और उसके साथ साथ जो है ना उसकी कंट्री की इकोनॉमी क्या फ़र्क पड़ता है अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम यूज़ करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, या उनकी मदद से कोई प्रोडक्ट्स हम ऑब्टेन करते हैं, तो उस कंट्री के इकोनॉमी में क्या फ़र्क पड़ता है। यानी इकोनॉमी इकोनॉमिक्स और बायो के दरमियान रिलेशन को हम बायो इकोनॉमिक्स में डिस्कस करते हैं। देखिए करियर्स इन बायोलॉजी, अगर कोई बायो की फील्ड चूज करता है, कोई मेडिकल में जाता है, ठीक है, कोई बायो फ्यूचर में बायो के सब्जेक्ट को रिलेट करके आगे जाता है, तो कौन कौन से सब्जेक्ट्स, कौन कौन से फील्ड, कौन कौन से करियर चूज कर सकता है, वो कहाँ कहाँ पर जा सकता है, किन किन डिपार्टमेंट्स को सर्व कर सकता है। द फर्स्ट वन इज मेडिसिन सर्जरी इन सिंपल MBBS, ठीक है। डेंटल सर्जन जो होता है, या बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी जो सर्जन होता है, मेडिकल ऑफिसर होता है, तो MBBS स्टडी करने के बाद आप सर्जन बन जाएंगे। या मेडिसिन सिमिलरली जो फार्मासिस्ट होता है वो भी केमिस्ट्री और बायो को रिलेट कर करके जो है ना मेडिसिन और सर्जरी में चला जाता है। अगर आपने MBBS करना है तो आपको बायो की फील्ड, अगर आपकी बायो की फील्ड को सेलेक्ट कर लेते हैं तो आप डॉक्टर बन सकते हैं, ठीक है। डेंटल BDS कर सकते हैं, MBBS कर सकते हैं, ठीक है। सर्जन बन सकते हैं, मेडिकल ऑफिसर बन सकते हैं, मेडिकल डॉक्टर बन सकते हैं। नेक्स्ट है फिशरीज। अगर कोई बायो की फील्ड सेलेक्ट करता है तो वो जानता है, वो कंट्रोल कर सकता है, उनको नॉलेज होता है जो बायो की फील्ड के फिशरीज, फिश की प्रोडक्शन कैसे होगी, कैसे इन्हांस होगी, कब फिश क्या की ज़रूरत है, किस टाइम हमने फ़िश को कैप्चर करना है, किस टाइम हमें फ़िश को कैप्चर नहीं करना, फॉर द फूड पर्पसेस जो फिशिंग करते हैं जो लोग, ठीक है, कि अभी फेवरेबल कंडीशंस है फिशिंग के, अभी फेवरेबल कंडीशंस नहीं है, कौन से जो है ना फ़िश एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं, जैसे इंडस डॉल्फिन है वो भी उसकी चंद एक स्पीशीज रह गई हैं, ठीक है। सो इसके प्रोटेक्शन का जिम्मा भी फिशरीज में जाने वाले वो लेते हैं, ठीक है। वो अवेयर करते हैं लोगों को कि फला जगह फिशिंग करनी पॉसिबल है, करनी है, और फला जगह फिशिंग नहीं करनी, फला किस्म की फ़िश को आपने कैप्चर करना है, फला किस्म की फ़िश को कैप्चर नहीं करना, कौन से फ़िश नुकसानदेह हैं, कौन से फ़िश फ़ायदेमंद है, वगैरह वगैरह वगैरह। ओके, अगर कोई बायो की फील्ड है तो एग्रीकल्चर ज़रात कैसे यूज़फुल प्रोडक्शन हो, कैसे प्रोडक्शन इन्हेंस हो ज़रात की, गंदम, चना, चावल, वीट वगैरह, बार्ले वगैरह, तो उसकी प्रोडक्शन, उसके कौन कौन से डिजीज़ उसमें आती हैं, उनकी ट्रीटमेंट, और कौन कौन से हम खाद वगैरह, यूरिया एक्सेट्रा क्या क्या डालें, कैसे कैसे डालें, कब 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 क्रॉप रोटेशन करें, कौन कौन सी ज़मीन अच्छी है, तो ज़रात से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं तो वो भी नॉलेज होता है जो बायो की फील्ड सेलेक्ट करके एग्रीकल्चर की फील्ड में जाता है। तो बायो का सब्जेक्ट अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो आप एग्रीकल्चर में भी जा सकते हैं, उनको भी सर्व कर सकते हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को। नेक्स्ट हमारे पास एनिमल हस्बेंड्री है कि जानवरों को कैसे रख कर उसकी स्टडी करना, उसके बारे में नॉलेज ऑब्टेन करना, उससे यूजेस हासिल करना, उससे फ़ायदे हासिल करना, उनको स्टडी करना, उसको एनिमल हस्बेंड्री में भी आप जा सकते हैं, ठीक है। यानी कैसे ब्रीडिंग, लेट्स से अगर काउ की हम बात करें तो गाय के पूरे ग्रुप को, ठीक है, काउस को डिफरेंट स्टडी करना, उसमें ब्रीडिंग किस कौन कौन से नस्ल के जानवर पाए जाते हैं, कौन कौन सी नस्ल अच्छी है, कौन सी फास्ट ब्रीडिंग जनरेशन है, ठीक है, कौन सी लो ब्रीडिंग जनरेशन है। सिमिलरली जो है ना काउज में कौन कौन सी बीमारियां पाई जाती हैं, क्या सिंपल एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल कीपिंग रिलेटेड जितना भी नॉलेज है तो एनिमल हस्बेंड्री में गेन किया जा सकता है। हॉर्टिकल्चर, बागबानी, गार्डनिंग, यानी गार्डनिंग कैसे की जाती है, ठीक है। तो अगर आप बायो की फील्ड में हॉर्टिकल्चर को सेलेक्ट कर लेते हैं, हॉर्टिकल्चर की फील्ड में चले जाते हैं, तो उसमें बागबानी कैसे होती है, कौन से फूल किस टाइम लगाने हैं, कैसे कैसे लगाने हैं, उनकी लाइफ साइकिल क्या है, जनरेशन क्या है, किस टाइम पानी देना है, किस टाइम दूसरे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने हैं, तो ये सारे के सारे बातें जो है ना आप नॉलेज सर्व कर सकते हैं हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को। फार्मिंग जो है, यानी लेट्स से पोल्ट्री फार्म, चिकन वगैरह को जमा करके यूज़ करके उनसे जो एग प्रोड्यूस होती हैं या मीट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो ये भी एक फील्ड है, ये भी एक बिजनेस है जिसमें बायोलॉजी का स्टूडेंट जा सकता है
के पोल्ट्री फार्म बनाकर उसकी प्रॉपर प्रोडक्शन करके उसके जो है ना तो वो टेक्निक्स यूज़ करके उसकी फर्दर एंड हाई क्वालिटी प्रोडक्शन करके उसको आगे प्रॉफिट पर सेल कर सकता है. सो दैट्स वाई फार्मिंग इज़ आल्सो वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर बायोलॉजी स्टूडेंट टू स्टार्ट हिज और हर करियर. सो फार्मिंग भी है, सिमिलरली और भी डिफरेंट किस्म के फार्म्स वगैरह पाए जाते हैं. ठीक है. फॉरेस्ट्री जंगलात के डिपार्टमेंट को भी सर्व कर सकता है बायो का स्टूडेंट कि कैसे जंगलात को कंट्रोल करना है, गवर्नमेंट को कैसे अवेयर करना है या लोगों को कैसे अवेयर करना है कि गवर्नमेंट के रूल्स को अप्लाई करें, गवर्नमेंट्स को क्या कैसे बताना है कि फॉरेस्ट इस टाइम कट करना है, इस टाइम कट नहीं करना. सिमिलरली फॉर द गुड प्रोडक्शन, फॉर द लार्ज प्रोडक्शन ऑफ एनी सब्सटेंस, एनी यूजफुल सब्सटेंस, क्या क्या स्ट्रेटजीज इख्तियार करनी है, कौन कौन से जो प्रॉब्लम्स अगर आ रहे हैं तो उनके क्या क्या सॉल्यूशंस हैं, फॉरेस्ट में आग लगने की क्या वजूहत है, फॉरेस्ट की डिफॉरेस्टेशन या रिफॉरेस्टेशन इनकी क्या वजूहत हैं, क्या क्या असरात हैं, अच्छे असरात हैं, बुरे असरात हैं. फॉरेस्ट के मुताबिक जितना भी नॉलेज है वो गेन करके आप फॉरेस्ट की फील्ड को सर्व कर सकते हैं या फॉरेस्ट की फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं. सिमिलरली बायोटेक्नोलॉजी एक वाइड मेजर सब्जेक्ट है जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ करके हम ह्यूमन बीइंग के वेलफेयर के लिए यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल इंसुलिन की मैंने एग्जांपल दी थी कि हम छोटे छोटे बैक्टीरियाज को यूज़ करके उनसे इंसुलिन का जीन उसमें इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, तो बैक्टीरिया हमारे लिए इंसुलिन बनाता जाता है, तो हम सारे इंसुलिन को एक्सट्रैक्ट करके शुगर के पेशेंट को देते हैं, तो जिसकी वजह से वो ट्रीट हो जाता है, उसकी ट्रीटमेंट होती रहती है. सो दैट्स वाई बायोटेक्नोलॉजी भी सर्व कर सकता है बायो का स्टूडेंट, जो कि वाइड फ्रूटफुल फील्ड है और आगे फ्यूचर में इसके काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल चांसेस हैं इसके सक्सेसफुल होने के. बहुत इमर्जिंग फील्ड है बायोटेक्नोलॉजी. तो जो बायो का सब्जेक्ट सेलेक्ट करता है तो वो बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड को सर्व भी कर सकता है, उसके डिपार्टमेंट को कंट्रोल भी कर सकता है, उसको जो है ना अपना बिजनेस भी डेवलप कर सकता है बायोटेक्नोलॉजी में. सो दैट्स ओवरऑल द करियर्स इन बायोलॉजी. क्या बायो का सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद आप कौन कौन से फील्ड में जा सकते हैं, कहाँ कहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको प्रोवाइड हो सकती हैं, कौन कौन से बिजनेसेस आप बिल्ड कर सकते हैं. तो ये फ्यू ऑफ देम आई हैव डिस्कस्ड विद यू. और भी काफ़ी ज़्यादा फील्ड्स हैं जिसमें आप जा सकते हैं बायो का सब्जेक्ट लेकर. सो दैट इज़ एनफ फॉर टुडे. इंशाल्लाह विल सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. अल्लाह हाफिज़.